अलग अलग जिला और ब्लॉकों के पदाधिकारी और आज के इस रोष चेतावनी प्रदर्शन में शामिल सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज के इस चेतावनी प्रदर्शन में आप जो शामिल हुए हैं, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से आपको क्रांतिकारी बधाई देता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। एक दो नारे के पीछे जो है सुस्ती में बैठे हैं और ये आरोप भी पीछे जो खड़े हैं, ये भी एक बार सामने आके बैठ जाओ और नारे की आवाज इतनी होनी चाहिए कि वह चंडीगढ़ तक चली जा। मतलब मंत्री का घर था है नहीं, चंडीगढ़ तक जा। इनकलाब जिंदाबाद। गेम में बैठे उनकी मंत्री के लियारी लग गए मुझे, ये कुछ एक यार करने लग गए पीछे, पिछले हाथ नहीं खाया, नारा नहीं लगाया पीछे जो बैठे। अभी भी 3-4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां ध्यान नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। नानक साथियों, विस्तार से साथियों ने आपके बीच में चर्चा की। मैं एक मुद्दे के ऊपर कोई लंबी चर्चा नहीं करना चाहता। इस अवसर के ऊपर कुछ जरूरी चर्चाएं, और वो जरूरी चर्चा क्या है? अगर देखेंगे आज पूरे हरियाणा के अंदर, न केवल पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर आज सबसे ज्यादा दुर्गति, आज सबसे ज्यादा शोषण, आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का है तो वो सफाई कर्मचारियों का हो रहा है। 15 साल, 20 साल, 18 साल बीतने के बाद भी पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारी कच्चा कर्मचारी है। वो ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करता है, वो पार्ट टाइम के रूप में अलग अलग महकमों में काम करने के लिए मजबूर है। इन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का तगमा दिया गया। इन सफाई कर्मचारियों को समस्त सैनिक बताया गया। इनके नाम पे ताड़ियां बजवाई गई, इनके नाम पे फूल बरसाए गए, इनको कोरोना योद्धा कहा गया, इनके पांव धोए गए, इनके साथ नाश्ता भी किया गया, इनके पास बैठ के खाना भी खाया गया। लेकिन
इनको पक्की नौकरी का तोहफा आज तक जो 11 साल के दौरान ये बीजेपी की सरकार जब से आई है उसके बाद से सफाई कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी के नाम पे पूरे तौर पे काटा मारा जा चुका है। एक भी सफाई कर्मचारी की कोई पक्की भर्ती नहीं। इन पिछले 11 साल में गुणगान कर रही है हरियाणा की सरकार। हमने 18,200 डी ग्रुप की भर्ती की। वो दावा करते हैं 10,500 दूसरी बार डी ग्रुप की भर्ती की। अभी 20 दिन पहले मुख्यमंत्री पंचकूला के अंदर 7,500 डी ग्रुप के बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। बुला के हम पूछना चाहते हैं, शहरी साहब, भाजपा के नेता, ये जो डी ग्रुप की भर्ती आप लोगों ने की है, क्या इस डी ग्रुप की भर्ती के अंदर एक भी कोई सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती है? एक भी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं। इस डी ग्रुप के अंदर एक भी किसी सीवरमैन की पक्की भर्ती है? एक भी सीवरमैन इन्होंने पक्का नहीं लगाया। एक तरफ दावा करते हैं एसकेआरएन को कानून बना के हमने ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलवा दी, हमने ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी, और दूसरी तरफ यही बीजेपी की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता वाल्मीकि जयंती के ऊपर दावा करते हैं कि 50% ठेके सफाई मित्रों को दिए जाएंगे। हमें मालूम है वो सफाई मित्र कौन है जिनको तुम ठेका देने की बात करते हो। वो तुम्हारे बीजेपी के नेता हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके चलने चलते हैं। आप उनको ठेका देके इन सफाई कर्मचारियों को जीवन भर गुलाम रखना चाहते हैं, इनको पक्का नहीं करना चाहते। इसलिए आज के दिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है हमारे मांग पत्र के अंदर प्रमुख सवाल हमने उठाया है। ये बीच बीच में बात कर रहे हैं आपस में, ये ठीक नहीं है भाई। हमारे मांग पत्र के अंदर पहला सवाल एक है, और वो पहला सवाल ये है, सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा हमें नहीं चाहिए। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करो। जितने कच्चे सफाई कर्मचारी हैं उन सबको कर्नाटक सरकार की तरह, जब कर्नाटक के अंदर 1 मई को 13,000 सफाई कर्मचारी पक्के हो सकते हैं, तो हरियाणा के ये कच्चे सफाई कर्मचारी पक्के क्यों नहीं हो सकते? इनको पक्का करो, ये आज प्रमुख सवाल। वही एक तरफ बड़े गुलदस्ते लिए हैं, बड़ी पगड़ी पहनी है,
बीजेपी के नेताओं ने किस नाम पे? 26,000 के नाम पे करीब 26,000 तनख्वाह होगी, 26 होगी, 26 होगी। पूरे हरियाणा में गीत गाते अंडे ये बीजेपी के लोग, सरकार के चमचे। आज 9 महीने हो चुके, 9 महीने। 24 नवंबर को घोषणा हुई थी, आज 24 अगस्त है। पूरे 9 महीने बीतने के बाद क्या गांव के सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 का लेटर आया? आपसे पूछ रहा हूं, आया क्या लेटर? आज तक पत्र नहीं आया। शहर वालों के लिए 27,000 का आज तक पत्र नहीं आया। पत्र कौन सा आया? 2100 रुपए का, वो भी शहर वालों के लिए। शहर में भी केवल पेरोल वालों के लिए। ये 19,000 रुपए जो शहर का वेतन है, क्या ये स्कूल के सफाई कर्मचारी को मिलेगा? क्या ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाले सफाई कर्मचारी को मिलेगा? क्या ये दफ्तरों में, बिजली बोर्ड में, पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को मिलेगा? क्या ये ठेकों पर, ठेकेदार के तहत लगे हुए जो सफाई कर्मचारी है, क्या 19,000 उनको मिलेगा? मैं ये कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि ये केवल 10,000 जो पेरोल के सफाई कर्मचारी हैं, जो ठेकों पे नहीं है, उनको मिलेगा। ठेकेदार के मजदूर को, ठेकेदार के सफाई कर्मचारी को, पार्क आउटसोर्स के तहत लगे सफाई कर्मचारी को 2100 बढ़ोतरी के बाद 19,000 रुपए उनको नहीं मिलने वाला। उनकी खाल 7,000 में उतारी जाएगी, उनकी खाल 8,000 में उतारी जाएगी। जब चाहेंगे ठेकेदार बाहर करेंगे, जब जरूरत होगी काम पे लेके आएंगे। ये आज साबित हो चुका है। भाई क्यों? आखिर कारण क्या है? यह 26,000 रुपए इस हरियाणा की सरकार ने एक मुश्त लागू क्यों नहीं किए? ये एक साथ लागू क्यों नहीं किए? ये एक मुश्त इसलिए लागू नहीं किए, आज आपको 16,000 मिल रहे हैं। 16,000 की जगह अगर 26,000 मिलने लग जाएं तो एक साल में 1,20,000 रुपए आपके परिवार में ज्यादा आ जाएंगे। 10,000 रुपए महीना अगर ज्यादा आने लग गए तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ सोच लेंगे। आप अपने बच्चों को शिक्षा दे पाने में सफल हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए
आपके बच्चे शिक्षित हो गए तो वो बच्चे आपकी तरह से झाड़ू नहीं उठाएंगे। ये बीजेपी के लोग 26,000 लागू ना करके कहते क्या है, मुख्यमंत्री कह है हरियाणा में होने भाई लेटरिन करके जंगल जाके आगे न सड़क तो सड़क दे तो देखे, यो तो गेल सड़क है। दूसरा 26,000 की चिट्ठी 21 से की, एक 26,000 इसलिए नहीं देना चाहते ताकि आप जैसे झाड़ू का काम कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनते रहे, वो भी झाड़ू से आगे सोच ना पाए। आपको हमेशा के लिए आपके हाथ में ये झाड़ू देखना चाहते हैं, इसलिए ये 26,000 लागू नहीं करना चाहते। क्यों भाई? HKRN का कर्मचारी 5 जो HKRN के अंदर है, हर साल 5% बढ़ोतरी मिलेगी वेतन में, महंगाई का भत्ता मिलेगा छठे महीने। क्या सफाई कर्मचारियों के लिए सालाना 5% बढ़ोतरी का प्रावधान है? नहीं है। क्या इनके लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक सालाना बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते का सफाई कर्मचारियों के लिए प्रावधान नहीं किया गया। आज भी सैकड़ों सफाई कर्मचारी हैं हरियाणा के अंदर। एक तरफ तो सरकार कहे हम आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति की तरफ देखते हैं, आखिरी पायदान पे बैठे लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। लेकिन भाई सैनी साहब, पवार साहब, एक बात तो बता दे, तुम दावा करते हो अखबारों में, तुम दावा करते हो सोशल मीडिया पे, सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसको 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। तुम ये दावा करते हो, हम दावे के साथ कह रहे हैं पिछले 2 साल में 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। एक भी परिवार को 5 लाख रुपए नहीं मिले। तुम देना नहीं चाहते, इसलिए वो पैसा नहीं मिला। ये आज वास्तविकता है। इसलिए दोस्तों, 16 सूत्री मांग पत्र है। एक एक मांग की मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं मांगों से आगे की चर्चा कर रहा हूं। अब हम जब आए, प्रोग्राम शुरू करा, अफरा तफरी सी थी। जब भगवान बोले लाश तो जम को रहे, उखड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जमेंगे, रुक जा थोड़ी देर। चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद जो 26,000 की घोषणा करी थी वह लागू को नहीं हुई। इब्बे ये उससे सदमे में है, वो सदमे तो निकले को नहीं है।
इसलिए ये थोड़ी सुनपात है, लेकिन सुनपात तो टूट गई होगी। सुनपात अपनी अपनी नहीं, सुनपात अपन मंत्री की भी तोड़ेंगे, सुनपात खैनी की भी तोड़ेंगे। क्या मतलब है भाई? 14 जुलाई ने चिट्ठी भेजी, 4 अगस्त ने चिट्ठी भेजी, हमारे प्रधान ने 3 बार टेलीफोन पर बात कर ली, मंत्री के पीए पे हमने ज्ञापन भेज रखे, बात करो, निपटारा करो। लेकिन ये सुनपात में थे। आज थोड़ा सा सुनपात टूटा है। आज मंत्री थोड़ा सा होश में आया है। थोड़ा क्यों आया? क्योंकि लोग आज चेतावनी प्रदर्शन के हिसाब से हमने थोड़े बुला रखे थे, चेतावनी देने खतरा आए। हाँ, मंत्री को साफ तौर पे कहना चाहते हैं, मंत्री कहे सेशन चल रहा है, विधानसभा का 27 तक है, 30 तारीख को आप मेरे से बात कर लेना। 30 तारीख को मैं आपको टाइम दे दूंगा, सितंबर के पहले सप्ताह का। हम ये कहना चाहते हैं मंत्री साहब, 30 तारीख ने टाइम दे दिए, सितंबर के पहले सप्ताह का दे दिए, मतलब मैं बुलावेगा आना आवांगे, चंडीगढ़ बुलावेगा चंडीगढ़ आवांगे। लेकिन तेरी शक्ल देखने खातर को नहीं आवा, तेरी शक्ल देखने के भूखे को नहीं। अफसरों को बिठा साथ, अधिकारियों को बिठा साथ, एक एक मुद्दे के ऊपर बात कर। हमें जवाब चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले 51 दिन की हड़ताल के दौरान हमारी जो फाइल चली थी पक्के होने के लिए जो फाइल चलाई थी तुमने, वो फाइल कहां है? हमें ये जवाब चाहिए, हमें ये जवाब चाहिए। सम्मान काम सम्मान वेतन की जो फाइल चली थी, 6 बार मुख्यमंत्री के टेबल पे गई है, उसके बाद वो फाइल कहां गुम हो गई? हमें ये जवाब चाहिए, हमें ये जवाब चाहिए कि ये सरपंचों की गुलामी, क्या सरपंचों की बहु बन के नहीं रहा जा सकता। हमें इस बेकार से मुक्ति मिलनी चाहिए, पीढ़ियों के पेरोल पे होने चाहिए। ये जवाब चाहिए, और ये जवाब ना दिया तो भाई, ये जवाब ना दिया तो सुनपात में रहोगे, करंट में होगी। मैं इबागनी सुन लो, साथी मांगेराम पीगड़ा जो नगर
पालिका कर्मचारी संघ का महासचिव है, बोल के गया है नरेश शास्त्री को आना था, अचानक तबीयत खराब होगी, उन्होंने अपने महासचिव को भेजा। अपनी ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा दोनों की मीटिंग होके, दोनों की संयुक्त बैठक होके एक नतीजे पर पहुंच गए भाई हम। जिस नतीजे पे भाई एक ने तुम लड़ो, एक ने हम लड़ा, मारी भी सुनाई को नहीं होती, थारे गेल भी हर बार सरकार मुकर्जा है बात करके। एक ने लड़ना है या मिलके लड़ना है? दो कितने हैं? एक सवर में 10-12 एक सवर में 10-12 मीटिंग के अंदर ये तय हुआ ईब मिलके लड़ांगे, इकट्ठे होके लड़ांगे, ये तय हुआ। कर ले उनका नाम। इसी कड़ी में दोनों यूनियनों ने तय किया है 21 तारीख को, 21 सितंबर को रोहतक में कन्वेंशन कराएंगे। सारे सफाई कर्मचारियों की, सारे महकमे के सफाई कर्मचारियों को बुलाएंगे, 21 तारीख को बड़ी मीटिंग कराएंगे। 7 अक्टूबर की वाल्मीकि जयंती है, 25 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक चाहे गांव की दलित बस्ती हो, चाहे शहर की दलित बस्ती हो, हर घर में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे। दोनों यूनियनें मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगी। कमिश्नरी लेवल पर 6 जगह पे वाल्मीकि जयंती मनाएंगे धूमधाम के साथ पूरे हरियाणा में। और आज दे रहा हूं भाई चुल्ला न्यों अगले प्रोग्राम खाकर। आज तो बुलाए थे 10-10, 20-20, चुल्ला न्यों अगली है 11वें महीने की 2 तारीख में, क्योंकि अक्टूबर में दिवाली कड़े दशहरा कड़े किमे कई त्योहार आए हैं। इन त्योहारों से निपट के 11वें महीने की 2 तारीख में चलना है कड़े आड़े लियाना कुरुक्षेत्र चलना है। मुख्यमंत्री को ललकारेंगे। आजा बेटा तू भी 26,000 की 26,000 की कह के 27,000 की कह के तू आग के अच्छा ने सड़क गया या जवाब मांगने खातिर 2 नवंबर को चलेंगे कुरुक्षेत्र में 20,000 लोगों को लेके चलेंगे, 20,000 की रैली करेंगे और जवाब मांगेंगे। मंजूर है के 2 नवंबर तक सुल्पात से उतरनेगा के तारना पड़ेगा। जब तक मैं अपना सुल्पात ना तारा ना तो सुल्पात थारा और चढ़ावेगी या सरकार बता रहा हूं। ऑनलाइन वाली चिट्ठी, ऑनलाइन हाजिरी वाला वो फंडा तैयार करने लग रहे हैं, शहरों में लागू कर दिया। इब गन्ना का नंबर है, अगर ऑनलाइन हाजिरी लागू होगी तो सबकी तनख्वाह वीडियो नहीं देगा, सबकी तनख्वाह
सरपंच के साइन तो मिलेंगी, गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे यही अपील है कि लड़ाई की तैयारी करो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार से टकराएंगे अपने अधिकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।